आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स एचडी में स्वागत है। पिछले वीडियो हमने कुछ मात्रक और बीमा के बारे में बात किए थे। आज हम उसके आगे कुछ और मात्रक और बीमा के बारे में बात करेंगे। देखिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है संवेग। संवेग का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग। चूँकि द्रव्यमान का हमें डायरेक्ट पता है कि किलोग्राम होता है, लेकिन हमें वेग का नहीं पता है, तो वेग का पहले फार्मूला हमने लिखा है विस्थापन बटा समय। अब यह हमारा मूल राशि में हो गया है। अब इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम, विस्थापन का हो गया मीटर और समय का हो गया सेकंड। तो इसका मात्रक निकल के आएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और इसकी बीमा की बात करें तो किलोग्राम का होता है m, मीटर का हो गया l और सेकंड का हो गया t। इसको हम लिख सकते हैं ml। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो t पर -1 हो जाएगा। ऐसे ही घनत्व का हमने लिखा है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान का होता है इसका मात्र किलोग्राम और आयतन का सबको पता है मीटर क्यूब होता है। तो ये हो जाएगा घनत्व का मात्रक हमारा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है। इसकी बीमा की बात करें तो द्रव्यमान का होता है यानी किलोग्राम का होता है m और मीटर के लिए होता है l। तो l लिखा है, इस पर 3 घात है तो 3 घात हो गया है। ठीक है। या इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा m l पे -3 घात। ठीक है। ये तो हमारा 2 हो गया। इसका आगे कुछ और बात कर लेते हैं। इसी में हम अब बात कर लेते हैं किसका, गतिज ऊर्जा का। क्योंकि गतिज ऊर्जा का हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 mv²। तो यहाँ से हो जाएगा इसका, देखिए मात्रक लिखते वक्त किसी अंक को हम नहीं लेते हैं, इसलिए इस वाले अंक को हम हटाते हैं। तो m मतलब हमारा हुआ द्रव्यमान और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और v का मतलब वेग हुआ और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। और यहाँ पे चूँकि स्क्वायर है तो इसका भी हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। तो ये हो जाएगा आपका किलोग्राम, मीटर का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर बटा यहाँ पर हो जाएगा सेकंड का स्क्वायर। इसका मात्रक निकल के आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मात्रक हुआ या इसी को हम लोग कहते हैं जूल। ठीक है। या इसका मात्रक इतना बताइए या फिर क्या बताइए, जूल बताइए। अब इसकी अगर बीमा की बात करें तो ये हो जाएगा m, किलोग्राम के लिए m और मीटर के लिए l स्क्वायर। तो स्क्वायर कर दें बटा और सेकंड है, सेकंड के लिए होता है t, इसका भी स्क्वायर हो गया। ठीक है। या सबको अगर एक साथ कर लें तो हो जाएगा m l का स्क्वायर। इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा d पर -2। यह हुआ इसका बीमा, किसका, गतिज ऊर्जा का। ठीक है। ये था हमारा गतिज ऊर्जा का। अब बात कर लेते हैं दाब का। दाब का क्या होता है, इसको मिटा रहे हैं। देखिए, अब हम लोग दाब के बारे में बात कर रहे हैं। दाब का फार्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। चूँकि यहाँ से देखा जाए तो बल का डायरेक्ट अगर मात्रक याद हो तो लिखिए, और नहीं याद हो तो पहले इसका फार्मूला लिखिए। तो बल का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण बटा क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है। द्रव्यमान का हमें पता है किलोग्राम, लंबाई का भी मालूम है मीटर और चौड़ाई का भी मालूम है मीटर, लेकिन त्वरण का नहीं मालूम है। तो त्वरण का भी हम क्या करना है, उसका फिर से उसको फार्मूला लिख लें। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण का फार्मूला क्या होता है, वेग बटा समय। ठीक है। और बट्टा नीचे से पहले क्या है हमारा, लंबाई गुणे चौड़ाई अभी है। अब इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये हो जाएगा द्रव्यमान का किलोग्राम, वेग का पता हो गया है मीटर बटा सेकंड। ठीक है। और पहले से एक और सेकंड है तो समय है तो इसका भी हो जाएगा सेकंड। ठीक है। और यहाँ लंबाई और चौड़ाई है तो लंबाई का ही मात्रक मीटर गुणे चौड़ाई का ही मात्रक मीटर। तो यहाँ से हो जाएगा किलोग्राम, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल तो नीचे बच जाएगा 1 मीटर बच जाएगा और सेकंड का सेकंड में गुणा करेंगे तो हो जाएगा सेकंड का स्क्वायर। इसका मात्रक निकल के आए किलोग्राम मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर, या इसी को हम लोग कहते हैं पास्कल। ठीक है। इसका मात्रक या तो पास्कल या किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। यह हमारा किसका निकला, दाब का। अब इसकी बीमा अगर लिखाना हो तो किलोग्राम का होगा m, मीटर का होगा l और सेकंड का होगा t और स्क्वायर तो इसका हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है। अब सबको चाहें तो हम एक पास कर लें तो हो जाएगा m, इसको ऊपर ले जाएंगे तो l पर -1 और t पर -2। ठीक है। यह हमारा निकला दाब का बीमा। ठीक है। देखिए, सबसे पहले इसका फार्मूला बल बटा क्षेत्रफल। अब बल का फिर हमने द्रव्यमान गुणे त्वरण फार्मूला लिखे, फिर क्षेत्रफल का लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर हमें त्वरण का नहीं मालूम था तो त्वरण का फिर फार्मूला लिखे वेग बटा समय,
द्रव्यमान वैसे ही है, लंबाई और चौड़ाई वैसे ही है। अब यहाँ से हमने द्रव्यमान का किलोग्राम, वेग का मीटर प्रति सेकेंड, एक और नीचे समय था तो इसके लिए सेकेंड लिखे, लंबाई के लिए मीटर, चौड़ाई के लिए भी मीटर। तो ये हो गया हमारा किलोग्राम। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया तो 1 मीटर बचा, और समय सेकेंड का सेकेंड में गुणा किया, सेकेंड स्क्वायर की, या ये तो इसका मात्रा का ये या फिर पास्कल का ये। अब इसकी बीमा हो गई ml पर -1 और t पर -2। ठीक है, अब एक और की बात कर लेते हैं, किसी और की। देखिए अब हम बात कर लेते हैं किसका, आवेग का। और आवेग का फार्मूला होता है बल गुणे समय। और बल का हम कई बार यूज़ कर लिए और इसका डायरेक्ट आप लोग को मात्रक याद हो गया होगा, हम डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं इसका मात्रक क्या होता है। चाहे चलिए खोल ही देते हैं। बल का क्या होता है, सबसे पहले इसका हम क्या लिखेंगे फार्मूला, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे समय को समय ही रहने दीजिए अभी। अब ये हो जाएगा द्रव्यमान गुणे, फिर त्वरण का फार्मूला लिख लीजिए, वेग बटा समय इंटू यहाँ पे एक और समय। तो यहाँ से एक समय से एक समय कैंसिल हो गया तो बच गया यहाँ पे द्रव्यमान गुणे, फिर वेग का फार्मूला लिख लीजिए, विस्थापन बटा समय। अब इसका लिख लीजिए, द्रव्यमान का हमें पता है किलोग्राम, विस्थापन का मीटर बटा समय का सेकेंड। तो इसका मात्रा क्या निकला, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसकी अगर बीमा की बात करें तो ये हो जाएगा m, मीटर हो जाएगा l, और समय का हो जाएगा t। ठीक है, सबको एक साथ कर लें तो m l, इसको ऊपर ले जाएंगे तो t पर -1 हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा निकला गया आवेग का बीमा। ठीक है, देखिए आवेग का और संवेग का दोनों का मात्रक और बीमा क्या होता है, सेम होता है। कभी कभी आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई ऐसा दो भौतिक राशि का नाम बताइए जिसकी बीमा क्या है, m l t पर -1 है। तो हम कौन कौन सा बताएंगे, एक आवेग बताएंगे और एक क्या बताएंगे, संवेग बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा वीडियो। ठीक है, अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू।